बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन की स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा है। अब हम अख्ताम की जानिब इसकी बढ़ते जा रहे हैं। 13 तारीख को इसी महीने की वर्ल्ड कप जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जारी है उसका फ़ाइनल खेला जाएगा। इस्लामी मराहिल मैंने इसलिए कहे क्योंकि आज दो टीम्स का ग्रुप मरहला मुकम्मल हो गया। न्यूजीलैंड ने हरा दिया आयरलैंड को और न्यूजीलैंड की टीम टॉप ऑफ द टेबल है 7 पॉइंट्स के साथ। उसी ग्रुप का दूसरा मुकाबला इस वक्त जारी है अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही है और अफ़गानिस्तान ने टॉस जीता। ऑस्ट्रेलिया की टीम में 3 तब्दीलियाँ, बड़ा बात हो रही है। अभी कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि मिचेल स्टार्क को नहीं खिलाना उन बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आया। वो मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा। हारून रशीद साहब मेरे साथ हैं, बदी उज़्ज़मा मेरे साथ हैं। कल पाकिस्तान ने भी मुकाबला किया और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ मुकाबला जीता। बहुत अच्छा मैच हुआ। बारिश की वजह से उसके ओवर्स कम कर दिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। शादाब खान ने बतौर ख़ास बहुत उम्दा ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी, जिसके बायस पाकिस्तान को फतह मिली। हारून रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और आपने जो कल बात की थी, वो 2 बातें आपने जो की थी वो बिल्कुल दुरुस्त मुझे लगा। वो भी मैं प्रोग्राम के बीच में आपसे जिक्र करूँगा। बदी उज़्ज़मा साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। और आप बड़े कौमी लिबास में हैं आज। आज जुम्मे का दिन है, नमाज भी पढ़नी होती है, तो हमने कहा चलो कौमी लिबास भी पहनना चाहिए। कौमी लिबास पहनना, नमाज पढ़ना तो खैर अच्छी बात है, लेकिन आपकी नमाज हमने देखा नहीं, कोई तस्वीरों वगैरह नहीं लगाते आप। हम कोई मसला ये है कि हम तो जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ के आए थे, ग्राउंड में तो है नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे हो कोई तस्वीरें खींच के जो है वो लगा दे। ऐसा हमारे साथ होता नहीं है। नहीं, किसी ने तस्वीरें लगानी चाहिए वैसे, मेरे ख्याल में तो नहीं। कुछ ऐसा मामला जो मजहबी मामला हो, जो आपका ज़ाती मामला हो। वो आपका अपना है। देखिए, मजहब आपका अपना ज़ाती मामला है, उसको आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, आप इबादत कर रहे हैं, वो आपका अपना है। आप समझ तो रहे होंगे मैं क्यों बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और जो लोग जो हैं उसमें तारीफ़ भी करना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोग तनकीद भी करना शुरू कर देते हैं, तो ये मामला तो चलते रहते हैं। तनकीद करने वालों को मैं कहूँगा कि आप ना करें तनकीद, बेहतर नहीं है, क्योंकि मजहबी मामला बिल्कुल उस बंदे का और खुदा के दरमियान होता है। बिल्कुल ऐसे। हारून रशीद साहब, आपने कल बात की थी कि बाउंसी ट्रैक है तो बैक फुट पर जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा खेलेंगे, और ऐसा होता भी नज़र आया। इसमें तो उसका रीज़न है। देखें, आपको हर मुल्क की कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, उनकी पिच की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप मिलाते हैं न्यूजीलैंड से तो आप इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस डिफरेंट हैं। जैसे आप सब कॉन्टिनेंट में आते हैं तो यहाँ आपको बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं, जहाँ पर लो बाउंस पिचेस बनती हैं। वेयरएज वहाँ पर अच्छा बाउंस जो है ना, दोनों को हेल्प करता है। इवन बाउंस है, बैट्समैन भी उसमें अच्छा खेल सकते हैं। अगर बॉलर अच्छी जगह पे बॉल कर रहा है वो आउट भी कर सकता है। तो कंपटीशन रियल सेंस में ऐसी ही पिचेस पे होता है। इसीलिए आपको एज ए बैट्समैन या एज ए बॉलर अडेप्ट करना पड़ता है। एज ए बैट्समैन मुझे ये पता होना चाहिए कि लेंथ बॉल जो है वो कहाँ आएगी और मैं कैसे उसको खेलूंगा। या जो हाफ वॉली भी है, जब तक पूरी ऊपर ना आए उसको मैं फ्रंट फुट पे नहीं मार सकता। इसी तरह बॉलर्स को अपनी लेंथ, कि मैंने किस लेंथ पे बॉल करनी, ताकि अगर मैं थोड़ा सा अगर पीछे कर दूंगा तो पता लगा वो बाउंसर हो गई, अगर मैं लेंथ बॉल करूंगा तो पता लगा वो शॉर्ट पिच हो गई। सो वो चीज़ें होती हैं जो कि जब आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, ख़ास तौर पर वो जो कि जैसे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी बाहर की कंट्रीज़ के प्लेयर्स आए हुए हैं, उनको अडेप्टेशन की ज़रूरत है कि हमें बॉलिंग में क्या करना चाहिए और बैटिंग में क्या करना चाहिए। आई थिंक जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि सिडनी और एडिलेड, ये 2 ऐसी पिचेस हैं जहाँ पर बैट्समैन हावी हो सकते हैं। और अभी तक आप देख लें कि इन दोनों जगहों के ऊपर अच्छे खासे रन्स भी बने हैं और दूसरी टीमें जो हैं वो चेस करने में तो नाकाम भी रही। एडिलेड के ग्राउंड जो स्क्वायर है वो निस्बतन छोटा निस्बत, जी। अभी बताया उन्होंने कमेंटेटर, जो ऑस्ट्रेलिया और उनका मैच हो रहा है अफगानिस्तान का। आप भी कल बात हम भी कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो अच्छा खेली पाकिस्तान, लेकिन साउथ अफ्रीका चोकर्स हैं। कल हारून भाई ने कहा था, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा। बिल्कुल हारून भाई मैच हारा है पाकिस्तान। बिल्कुल, देखिए हारून भाई की बात बिल्कुल वो है कि जब भी एक पूरे इवेंट बहुत अच्छा खेल के आ रहे होते हैं और जब बीच में एक ऐसा अहम मैच आता है, ऐसा कोई वो बड़ा मैच आता है, तो वो एकदम जो है उनकी टीम की कारकर्दगी बिल्कुल बदल जाती है। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि कल जब मैं देख रहा था उनकी बॉलिंग और फील्डिंग, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये साउथ अफ्रीकन फील्डिंग कर रहे हैं या साउथ अफ्रीकन बॉलिंग कर रहे हैं। एक दिन पहले हम उनकी कितनी तारीफ कर रहे थे कि इनके फील्डर बहुत अच्छे हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बॉलर जो है वो लाइन और लेंथ से गेंद कर रहे हैं, किसी को जो है वो लंबी हिटें नहीं खेलने दे रहे। लेकिन एकदम होता है यही है कि जब आप प्रेशर ले लेते हैं, हालांकि साउथ अफ्रीका पे मेरे ख्याल में कोई प्रेशर होना नहीं चाहिए था। उसने तो खुल के मैच खेलना था, जीत के तो आगे वैसे ही आपके पास खुला ओपन चांस है, और अगर हार भी जाते हैं तो फिर आपके पास एक और भी चांस है। लेकिन कल पाकिस्तान टीम ने जो है, आप ये माने कि हो सकता है कि पाकिस्तान जब एक आउट हुआ
बल्कि 4 आउट जो हो गए 43 पे। हमने तो ये कह दिया था, आप भी बात कर रहे थे कि हो सकता है कि 115 120 पे आउट हो जाए, लेकिन यही चीज़ होती है कि जब आप बाहर से आते हैं आपको कह दिया जाता है कि भाई आपने जो है ना क्रिकेट खेलनी है, हमने जीतना है, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर हम हिटिंग करके, हम रन्स बना के, हम छक्के चौके मार के अगर आउट हो जाते हैं तो लोग हमें जो है वो इतना वो आड़े हाथों नहीं लेंगे। तो मेरे ख्याल में कल पाकिस्तान ने जो किया, आड़े हाथों आड़े आड़े हाथों आड़े हाथों थे, क्या दूसरा वो लफ्ज़ कहते हैं ना इस्तेमाल कि किया, वो बहुत अच्छे। बहुत देर की मेहरबान आते आते, तो ये चीज़ अगर अच्छा, एक पहले और हो चीज़ जाते मैं ना। पूछ रहा हूं, अब सोशल मीडिया पे पीसीबी का जो विंग है सोशल मीडिया वाला वो एक्टिव हो गया। उसने कल मैथ्यू हेडन की का खिताब टीम से दिखा दिया। उसके अलावा मंसूर राना जो टीम के मैनेजर हैं सर, उन्होंने फिर तस्वीर लगा दी शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ माय बॉयज। उसके बाद उसके बाद देखें मोहम्मद हारिस, इफ्तिखार और उसके बाद मोहम्मद वसीम की एक वीडियो भी जारी कर देते हैं कि हमें ये मिला था, हमने मिला। यार ये चीज़ें ठीक है, आप जीत गए, मैं तो कहता हूँ कि आप अगला मैच जीते, ये परवाह मत करें कि हमने सेमीफाइनल में पहुंचना है नहीं पहुंचना, आपने अपना मैच जीतना है, आपने बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हराना है। फिर तो ये है कि आप एक दिन कैसा रवैया है ये सोशल मीडिया पे अचानक आमद कैसा इस तरीके से ये नहीं है, आप हार रहे हो तो आप में सन्नाटा छाया हुआ होता है, आप एक मैच जीत जाएं तो आप जो है वो इतना वो कर देते हैं। एक हारिस ने कल 28 रन की इनिंग खेली है, पीछे वो मैचेस में फेल हो रहा था तो कहते हैं किसको लेके आ गए, इसको तो बैट पकड़ना नहीं आता, इसको ओपन भेज देते हैं। कल उसने 28 रन की इनिंग खेली, खेल दी, अब उसकी सब तारीफें तारीफें। यार एक प्लेयर है, उसको अब मिच्योर होने दें, खेलने दें। वो जब बड़ी इनिंग्स नहीं खेलेगा, 60-70 रन की इनिंग्स नहीं खेलेगा, उसमें ये चीज़ नहीं आएगी। एक मैच से किसी को हीरो नहीं बना देते, एक मैच से किसी को जीरो पे आप नहीं ले आते। अब उसने इनिंग खेल दी है, क्या उसका अगली 11 में जगह होनी चाहिए अगर फखर फिट भी हो जाते हैं तो भी? नहीं, फखर तो ऑब्वियसली अब तो ये आप बात कर रहे हैं आफ्टर दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में तो हो ही नहीं सकता। वर्ल्ड कप पे तो पीसीबी ने ऐलान नहीं किया अभी तक फखर के बारे में। नो, जब आपने रिप्लेसमेंट अच्छा हाँ, टीम से बाहर कर दिया, वर्ल्ड कप से तो हाँ, वो बाहर हो गया, ठीक है, माय मिस्टेक। हाँ, लेकिन आई थिंक अभी देखिए मसला यही होता है कि आपको किसी भी एक प्लेयर को अच्छा खासा रन देना चाहिए। अगर आपने किसी नए प्लेयर को लिया है तो एकदम से आते ही बहुत ही अगर होता है, बाज पहले मैच से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, बाज ऐसे हैं जो कुछ मैचेस लेते हैं। अगर मैं आपको सईद अनवर की मिसाल दूं तो बड़े अच्छे खेलते थे लेकिन उनको 15 मैचेस लगे, शुरू के मैचेस में फेल हो गए थे। अजरुद्दीन की दो आई थिंक इसमें अच्छा प्रॉमिस होगा बिकॉज बाउंस इतना अच्छा है, आप उसको खेल सकते हैं। कल जो एक और टेक्निकल रीजन जो मुझे नजर आया, जो प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि अगर आपने नोट किया होगा कि बहुत ज़्यादा देर तक मैच बारिश में होता रहा है, यानी बारिश हो रही थी उसके बाद भी आप खेलते रहे, तो सबसे मुश्किल मरहला बॉलर्स के लिए होता है। बॉलर्स बॉल को ग्रिप नहीं कर सकते, जहां वो फेंकना चाहते हैं बॉल वहां जाती नहीं है, और पिच के ऊपर क्योंकि जो बारिश की होने की वजह से थोड़ी जो वेटनेस आती है उसकी बॉल स्किड करता है, तो बैटिंग और ज़्यादा आसान हो जाती है। तो प्रॉब्ली आई थिंक ये जो दोनों तरफ के बैट्समैन को जो फ़ायदा हो रहा था वो ये। लेकिन आई थिंक कल जो मुझे जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पेल लगा वो मुझे शादाब खान का लगा, क्योंकि मैं जब भी शादाब को देखता था पहले बॉलिंग करते हुए कि बहुत ज़्यादा लो ट्रेजेक्ट्री पे बॉल करते थे। मैंने इस वर्ल्ड कप में मैंने देखा है कि वो मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, फ्लाइट भी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जो लेग स्पिनर जब भी आप खिलाते हैं ना वो इसलिए खिलाते हैं कि वो आउट करेगा, और आउट सिर्फ उसी सूरत में करेगा जब आप थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे। कभी आप फ्लाइट बॉल करेंगे, कभी आप स्लो करेंगे। उसने दोनों बॉलें जिसमें उसने माकरम को आउट किया और जो उसको बुआ को आउट किया, वो बहुत आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज थी। चलें अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, लेकिन जी तो आजकल वर्ल्ड कप के जो हालात हैं इससे हम मायूस तो हैं बहुत, लेकिन फिर भी दिल से मजबूर हैं क्योंकि मैच देखना हम नहीं छोड़ सकते। हमारी टीम की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, लेकिन अब पिछले मैच को अगर हटा दें तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो पूरी एक कहानी है। सो बॉयज़ दिल से खेलो, और क्योंकि खेल दिल में है। टेक अ ब्रेक। बारी बारी वार फेरा, बारी बारी तैंतीस रन एक विकेट पर बना लिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। एक विकेट जो उनकी गिरी है वो आउट होने वाले खिलाड़ी उनके अभी आ जाएंगे, आउट हुए हैं। देखिए मैं तो कैमरून ग्रीन आउट हुए 3 रन बना के, मुझे माजरत के साथ क्योंकि मुझे इंटरनेट पे देख रहा हूँ मैं, आप लोग मैच लाइव देख रहे हैं। मिचेल मार्च खेल रहे हैं 6 रन पर, और डेविड वार्नर बहुत स्पीडी, उन्होंने 23 रन बना लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 23
पर 33 पर 1 हम ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच की अब बात करें तो अफगानिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग ऑस्ट्रेलिया को दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बड़ी तब्दीली है। वैसे तो 3 है, लेकिन मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर, कमिंस खेल रहा है, स्टार्क नहीं खेल रहा। ये वाकई मुझे भी रीज़न समझ में नहीं आया कि स्टार्क को क्यों उन्होंने ड्रॉप किया। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी, प्रेस में भी, और फॉर्मर क्रिकेटर्स तो बात कह रहे हैं उसको, इवन कमिंस को तो टीम में ही नहीं होना चाहिए। अब मुझे एक जो रीज़न नज़र आता है वो टेक्निकली या टेक्निकली मुझे जो समझ आती है वो ये होती है कि वो जो उनका सपोर्ट स्टाफ है, यानी जिसमें ट्रेनर्स हैं, टीम मैनेजमेंट है, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं कि उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, फटीग्ड तो नहीं है। ये एक रीज़न मुझे नज़र आ सकता है कि जो स्टार्क हैं उनके विकेट टेकिंग बॉलर हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उन्होंने ना ड्रॉप किया हो, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज के मैच में तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप वो विकेट्स लेके आप जल्दी आउट करें, क्योंकि अगर ये मैच जीतना है, अगर इतनी कोई कंटेंशन बननी है ऑस्ट्रेलिया की, तो 55 रन का डिफीट होना चाहिए, यानी फ़र्क होना चाहिए हार जीत में। यानी 55 रन से ज़्यादा ये जीतेंगे तो तब जाके वो उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पर ऑलरेडी दूसरी टीमें, ये ग्रुप भी इंटरेस्टिंग हो गया हुआ है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ऑलरेडी ऊपर हैं, और वो नेट रन रेट के ऊपर ही 2 टीमों का अगर फैसला होना है, आज अगर ऑस्ट्रेलिया जीती है 55 रन से कम मार्जिन से जीते, ये इंटरेस्टिंग बात है। ये मैंने सुना भी था कि एक कह भी रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को कुछ खास फॉर्मूला है, लेकिन आपने डेफिनेट बता दिया 55 रन। इसका मतलब 55 रन तो प्लस आसिफ भाई, अगर वही है, अगर आपने 210 220 रन यहाँ पर करने और उसके बाद आपने जो है 160 40 50 या 60 पे जो है वो अफगानिस्तान को जो है वो आउट करना है या उनको वहां तक रोकना है, तो ये चीज़ है जो आपको 85 थी। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया का भी जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, उनके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, बॉलिंग उनकी इतनी खास नहीं है। वार्नर आप देखें पूरे मैचेस 4 मैचेस में नहीं चले, आज वो कुछ रन कर रहे हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच को जीतना चाहती है और सेमीफाइनल में पहुंचना चाहती है तो बड़े मैच से कामयाबी जो है वो समेटनी होगी, वरना जो है अगर आप इंग्लैंड की टीम कल जो है वो हरा देती है श्रीलंका को, तो श्रीलंका जो इंग्लैंड का रन रेट है वो ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त भी बेहतर है, तो कल अगर वो अच्छे मार्जिन से हरा देती है या ना, कल का तो हम कल देखेंगे। अभी एक बता रहा हूँ, तो फिर इंग्लैंड की टीम जो है वो ऊपर आ जाएगी। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए हारून भाई। अभी मिचेल मार्श खेल चुके हैं 8 बॉल्स और वार्नर खेल चुके हैं 15 बॉल्स। इसका मतलब है कि 23 बॉलों का खेल इन दोनों ने खेला है, और बिहाइंड द विकेट यानी थर्ड मैन और फाइन लेग पे एक भी रन नहीं बनाया। इसका क्या रीज़न देखें, वही मैंने आपको कहा ना कि ये वो पिच है जो कि बैटिंग के लिए अच्छी है, साजगार है, इसलिए उसको फ्रंट ऑफ द विकेट खेल सकते हैं। अमूमन जहाँ तेज विकेट्स होती है ना, वहाँ एजेस लगते हैं, क्योंकि आप स्पीड को आप मैच नहीं करते, बैट स्पीड आपकी इतनी तेज नहीं होती, एज लग के थर्ड में चले जाता है, इनर एज होके फाइनल लेग पे चला जाता है। लेकिन जहाँ अच्छी बैटिंग पिच हो, मुनासिब बाउंस हो, तो उसको तो आप फ्रंट ऑफ द विकेट खेलते हैं। इसका ये भी मतलब है कि आगे बॉल की जा रही है। हाँ जी, यानी यहाँ इसको ऑन दी अप भी आप खेल सकते हैं, वेयर एज जो अच्छा बाउंसियर और मूविंग ट्रैक होगा वो ऑन दी अप खेलने के चांसेस यही है कि आपको एज लेके जाएगी, तो ये एक रीज़न है उसकी वजह से। लेकिन आई थिंक मेरे अपने नज़दीक बहुत ही स्लिम चांस है ऑस्ट्रेलिया का भी, क्योंकि 55 रन्स का मार्जिन, क्या आप समझते हैं कि एक अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर गो कि अफगानिस्तान इतना अच्छा तो नहीं खेल रही, इस बात के चांसेस हैं कि अगर कोई 220 या 225 ये कर जाते हैं और उसके बाद अगर 150 के करीब या 160 रन के करीब उनको रिस्ट्रिक्ट करें तो वो तो अपना हदफ अबूर कर सकते हैं। लेकिन गेम तो फिर भी आपके इंग्लैंड के पास चला जाएगा ना, क्योंकि इंग्लैंड को कल अपना जब प्लान वो करेगा तो उसको पता होगा कि मुझे क्या नेट रन रेट से खेलना है और क्या मुझे डिफीट। बिल्कुल, आपके होने की वजह से काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने बताई कि बिहाइंड द विकेट कोई रन ही नहीं बना, इसको मतलब ना थर्ड मैन पे ना फाइन लेग पे कोई रन नहीं बना। देखिए, जब विकेट बाउंस कर रही हो, फास्ट हो, स्विंग कर रही हो, तो वहाँ जब जो बैट्समैन होता है वो आगे जब शॉट खेलता है तो तेज बॉल पे या बाउंसी बॉल पे आपको देखें एज भी लगता है। आप ही रहे बैट्समैन, आपको पता वही में तेज बॉल पे एज लगता है, वही में ये बैट्समैन रहे भाई। और अफगानिस्तान के खिलाफ ये बड़े अच्छे बैट्समैन, और अफगानिस्तान की जो उसमें जो टीम है उसकी जो फास्ट बॉलर है ज्यादा तेज नहीं है, वो 130 132 अफगानिस्तान की किस्मत भी सही नहीं है, हम उनको कितना भी कहें, लेकिन 2 मैच किसी टीम के अगर आउट हो जाए, बारिश हो जाए तो ये उसकी देख, अफगानिस्तान के खिलाफ टीम बहुत अच्छी है, उनकी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है स्पिनर का, लेकिन उनके पास जो है ना, जो इस वक्त जो मुझे पूरी टीम में कमी नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ऐसे अच्छे फास्ट बॉलर अगर उनको मिल जाए तो वो टीम किसी को जीतने ना दे, क्योंकि बैटिंग आप देखें 5-6 नंबर तक उनकी बड़ी तगड़ी बैटिंग है, T20 के लिहाज से बात कर रहा हूँ, स्पिनर उनके बड़े अच्छे हैं। 2 अगर उनके पास फास्ट बॉलर हो जाए तो मेरे ख्याल में वो शॉर्ट फॉर्मेट की बहुत अच्छी टीम बन सकती है। और शॉर्ट फॉर्मेट में वो टीम
आप कुछ कहना बुरी चाह नहीं रहे हैं? है, अफगानिस्तान की टीम बुरी नहीं है, लेकिन देखिए आपको एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि जो अफगानिस्तान का जो स्टैंडर्ड स्किल्स का जो लेवल है ना, वो प्रॉब्ली जो टॉप प्लेइंग नेशंस है ना उनसे मैच नहीं करता है, चाहे वो जितनी अच्छी उनकी बॉलिंग हो, मैं कहता जितनी अच्छी कलामी उनकी 5 बैटिंग हो। साल उनकी फर्स्ट क्लास जी, को स्टार्ट हुए हुए हैं। हाँ, अभी कुछ भी नहीं उनको, मतलब मैं अभी भी आप देखें वो बाहर ही के मरून मिन्नत हैं कि उनको बाहर चांसेस मिल जाएं, वहाँ खेल जाए। ये जो भी इंप्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है क्योंकि उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, स्किल्स हैं, इसीलिए फॉरेन लीग्स उनको ले लेती हैं। तो जो भी आप उनको स्टैंडर्ड की इंप्रूवमेंट देख रहे हैं उसका रीजन ये है कि ये इन टॉप लीग्स में खेलते हैं, लेकिन और सिर्फ टॉप bowlers, प्लेयर्स के खिलाफ सिर्फ Exactly। bowlers हैं। तो इसीलिए तो वो बॉलर्स ही तो वहाँ डोमिनेट कर रहे हैं ना। हाँ, आप यही मुझे है। बताएं कि कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो टॉप लीग्स में जाके खेल रहा हो, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो जिस लेवल के ऊपर खेल रहे होते हैं वहाँ के लेवल की टीमें जितनी भी उनके खिलाफ आएंगी उनको वो ज़रूर हराएंगे, लेकिन जहाँ उनसे टॉप की टीम आएगी तो वहाँ उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। इवन आप देख लें, जब भी पिछले 1 साल से आप देखेंगे उनकी बैटिंग को काम करने का मौका मिला, यानी उनको रन बनाने के लिए थे कि चांसेस कि आप करें, वो फेल हो जाते हैं टाइम। पाकिस्तान के खिलाफ देखिए मैच में हुआ, चाहे वो पिछला वर्ल्ड कप ले लें या उसके अलावा 1-2 मैच और ले लें, तो कहाँ आगे अफगानिस्तान फंसा? सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 1-2 ओवर में, कि वहाँ पर उनके पास ऐसा कोई अच्छा बॉलर नहीं था कि जो 10 से 12 या 15 रन बचा सके। एक ओवर में आपको मालूम है पिछले जो वर्ल्ड कप के आसिफ ने 4 छक्के मार दिए थे तो पाकिस्तान जो मैच जीत गया। हालांकि पूरी गिरफ्त जो थी वो पूरे मैच में जो है अफगानिस्तान की तरफ थी, लेकिन वहाँ यही था कि एक फास्ट बॉलर ना होने की वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई और वो मैच फास्ट बॉलर तो उनके पास ओवर द इयर्स आते रहे। हामिद हसन पहला फास्ट बॉलर था, पहला सुपरस्टार। हामिद हसन जो आईसीसी इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2010 का उसने जितवाया था। मैं थोड़ा सा बता दूं कि अफगानिस्तान में 2017 50 पे 2 खिलाड़ी आउट तो हो गए। 2017 में अब्दाली कप इन्होंने फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट शुरू किया था क्योंकि 2017 में इनको स्टेटस मिला था। उसके अलावा T20 की एक लीग होती है शपगीज़ा की कोई 6-7-10 के करीब एडिशंस हो चुके हैं। उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जाते हैं और बाहर के प्लेयर्स भी आते हैं, लेकिन उस क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं आते। उसके अलावा इनकी APL अफगान प्रीमियर लीग का पहला एडिशन हुआ था, उसमें बहुत घपले हुए थे, बहुत सारे मसले हुए थे, तो उसकी वजह से वो भी रुक गया। तो अफगानिस्तान को बहुत ज़रूरत है कोई ऐसा स्टार खिलाड़ी पैदा करे। मैं समझता हूँ कि कोई बैट्समैन इनको चाहिए, ऐसा बैट्समैन जो कि इनके प्लेयर्स में, इनके बच्चों में तहरीक पैदा करे, शौक पैदा करे। तो मैं एक ही तरीका बता सकता हूँ कि कैसे ये कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं बहुत जगह पे। ऑब्वियसली कोई अफगानिस्तान तो नहीं आना चाहेगा, लेकिन जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं वो उनको हेल्प आउट कर सकती हैं। किसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया भेज दें, इंग्लैंड भेज दें, या पाकिस्तान में आके जो एज गेस्ट प्लेयर खेलते हैं, वो जब इनके प्लेयर्स ऐसी जगह पे आके खेलना शुरू करेंगे तो इंप्रूवमेंट के चांसेस बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान ने तो खैर 1993 में पहला कोच इनको दिया था, नईम अहमद फ्रॉम PIA। उसके बाद ये असगर अली शाह स्टेडियम में भी जो टूर्नामेंट होता है वहाँ भी खेले, नबी भी खेले और भी बहुत लड़के खेले। तो ये सिलसिला होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। एक्सचेंज प्रोग्राम्स कोई और मुल्क भी इनका साथ दे। तो चलेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल कम बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान मुकाबला जारी है। अफगानिस्तान की टीम ने कुछ फील्डिंग उन्होंने मिसहैप हुए हैं उनके साथ। 2 कैचेस तो उन्होंने छोड़ दिए, एक ज़रा मुश्किल था, एक इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये फील्डिंग ने तो बड़ी बड़ी टीमों को मुश्किल में डाल दिया ना। अगर हम कल के मैच की बात करें तो अगर साउथ अफ्रीका जिस किस्म की टीम है, अगर वो चोक ना होती, आपने इफ्तिखार का कैच छोड़ा जबकि अभी वो आए थे, उसके बाद उन्हें क्रूशल कैचेस और भी छोड़े लेटेस्ट स्टेजेस में, शादाब खान का भी। लेकिन ओवरऑल मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान ने अपना वो टैग तो बरकरार रखा है कि जो अनप्रडिक्टेबल इनकी जो सिचुएशन है ना, इनको जितना आप कॉर्नर करोगे, जब निकल के आते हैं वापस तो बहुत ही स्ट्रांगली कम बैक करते हैं। आई थिंक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली कल शादाब ने भी और इफ्तिखार ने भी, और ओवरऑल ऐसे नज़र आ रहा था। आप ये भी देख लेंगे कल शाहिन शाह अफरीदी ऑब्वियसली ये कहने के लिए होंगे कि जी मैंने 3 आउट कर दिए तो मेरी फॉर्म वापस आ गई। हालांकि मैं अगर टेक्निकली और टेक्निकल पॉइंट से बताऊं तो वो जितनी भी डिलीवरीज पे आउट हुए हैं वो बेसिकली आउट करने वाली बॉलें तो नहीं थी, लेकिन एनीवे क्योंकि वो वापस आ रहे थे, कम बैक कर रहे थे, कॉन्फिडेंस वापस आएगा ये विकेटों को लेते हुए। अब ऑब्वियसली हम अभी भी दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगर वो अपने अपने मैचेस हारेंगे तो हमारा कोई चांस है। अगर वो अपने मैचेस जीत जाते हैं इंडिया, और फॉर दैट मैटर जो दूसरी हमारी टीम साउथ अफ्रीका,
तो फिर तुम्हारा कोई चांस नहीं है। और बांग्लादेश वालों से कल ही मेरी बात हुई थी, बांग्लादेश, तो वो कह रहा है कि भाई हम आपसे जीतेंगे, मतलब बांग्लादेश, जाहिर है हर कोई यही चाहेगा। ये सही कह रहे हैं कि बांग्लादेश क्यों जीते, इसलिए जीतेगा, वो भी तो 6 पॉइंट और पे पहुंच क्या? जाएगा 6 ना। पॉइंट। देखिए असल में ये क्या कि हमने तो एक वो चीज बना ली थी कि हमने साउथ अफ्रीका को भी हराना है और हमने बांग्लादेश को भी हराना है और साउथ अफ्रीका ने हार जाना है और इंडिया ने हार जाना है, तो हम सेमीफाइनल खेलेंगे और ऐसा हो जाएगा। देखिए जब हम प्लान बना रहे होते हैं तो दूसरी टीमें आपकी जो अगेंस्ट खेल रही होती हैं उनकी भी कोई ना कोई प्लानिंग होती है। अब बांग्लादेश देखें जिस तरीके से उसने इंडिया के खिलाफ खेला, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस उसने पाकिस्तान के खिलाफ दे दी तो क्या समझते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पिनर है और फास्ट बॉलर, तीनों फास्ट बॉलर जो खासतौर पर बांग्लादेश के बड़े ज़बरदस्त हैं। तस्कीन बहुत अच्छी गेंद कर रहा है, उसके अलावा जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है वो बड़ी अच्छी गेंद कर रहा है, उनके स्पिनर बहुत अच्छी गेंद कर रहे हैं, फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी है। तो ये आप नहीं कह सकते लिटन दास फॉर्म में है। लिटन दास है। और इस वक्त आप जो सिचुएशन आपकी है वही बांग्लादेश की है। तो ये नहीं है कि हम जीतेंगे तो हम वो खेलेंगे, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा देता है तो वो भी सेमीफाइनल की दौड़ में है। और मुझे ये पता लगा, किसी ने मुझे कहा कि वो जो लिटन दास को रिजवान और बाबर जो टिप्स दे रहे थे वो एशिया कप के दौरान की बात है, ये मुझे किसी ने करेक्ट किया है। अब ये मुझे ये बहुत ही, मतलब मैं उसका नाम नहीं ले रहा उस बंदे का, लेकिन उसने कहा ये तो तब का वाक़या है। बहुत सारी वीडियो आसिफ भाई ऐसी होती है कि जब हम देख रहे होते हैं ना कि सोशल मीडिया पे आप देखें बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही होती हैं, तो कभी कभी सोशल मीडिया पे वो वीडियो जो पीसीबी के हुकाम में हुकाम लगा रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वो पुरानी चीजें देखिए जी, आज इसने रन किए तो हमारे तो खिलाड़ियों ने इनको, ये नहीं कि उनके लगाने का मकसद ये था कि आज उसने जो रन किए, अच्छा तो हमने जो पीछे जो इसको जो टिप्स देने वाले कौन है, बाबर आजम है और मोहम्मद रिजवान है, तो ये इस तरीके से हो जाती है। आप रमीज आजा का देखें, जब वो कमेंट्री करते थे उन्होंने पाकिस्तान को कितना उड़ा के रखा हुआ था कि भाई इस तरह की परफॉर्मेंस होती है, ये क्लब क्रिकेट की वो है। तो जब सोशल मीडिया में चीज़ें आई लोग समझे आज ही के मैच की है, हालांकि वो पुराना था। तो होता ये है कि जब फैंस होते हैं कभी कभी, कल के मैच आप जीते, आप बहुत सारे देखें 70% लोगों ने कल पाकिस्तान ने मैच जीता ना, अब सेमीफाइनल पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं भी जाता, लोग कहते हैं यार परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है, खेले बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप हार जाएं लेकिन लड़के हारें, आपकी परफॉर्मेंस मैदान में नज़र आ रही हो, जैसे शादाब ने कल खेला, इफ्तिखार ने खेला, और जिस तरीके से आपने जान मारी, इस तरह की अगर आप खेलते हैं टीम कम्बिनेशन बना के, तो फिर तो आपको कोई बुरा नहीं कहता, चाहे हम हारें या जीतें। खेल हार जीत खेल का हिस्सा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल जैसे जिम्बाब्वे से हारे, लोगों को दुख होता है। जिम्बाब्वे से क्यों हारे हम? कल के मैच की अगर आपको कुछ गलतियां नजर आई पाकिस्तान की जो बेहतर करनी चाहिए, पहले वो बता दें। आई थिंक कल होता यही है कि जब आप कोई भी चीज़ प्लान करते हैं ना, तो अकॉर्डिंगली हो जाए तो आप समझते हैं ठीक। कल हमने देखा कि जो पाकिस्तान ने सोचा हुआ था कि बावजूद उसके के ओपनर्स आउट हो गए, 4 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए, जो उनका हदफ 180-170 का जो उनके जहन में था, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो लोग फियरलेसली खेले, जो कि एक अच्छी चीज़ थी। और उसके बाद आने के बाद आप देखें कि अगर बबूमा और वो आउट ना होते माकरम, तो वो अहेड थे डीएल में। सो ये भी एक बड़ी वो थी कि विकेट्स जितनी गिरती हैं आपका डीएल जो है आपको फेवर करता है और फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने जहन में रखी हुई थी। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास तो डू एंड डाई सिचुएशन थी ना। अगर पाकिस्तान कल का मैच हार जाता तो उसके बाद तो कोई उसकी जगह ही नहीं थी कोई। तो इसलिए वो खेलने के बाद अब वो चार्ज अप हैं, बांग्लादेश के खिलाफ जाके और ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ बांग्लादेश को भी ये एक हल्का सा वो रोशनी नज़र आ रही है कि अगर हमने पाकिस्तान को बीट कर दिया, और उनको एडिलेड में ही मैच है जहाँ पर वो पहले ऑलरेडी खेल चुके हैं और अच्छा खेले थे इंडिया के खिलाफ। सो अब मैं तो अच्छा कॉन्टेस्ट देख रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैं पाकिस्तान को इसलिए कहूँगा कि एज पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग, लेकिन वो एक अच्छी बैटिंग पिच है। तो वहाँ देखना होगा साइड की बाउंड्री जो है ना, बाउंड्रीज एडिलेड की वो छोटी हैं। सो जो भी शॉर्ट बॉल अगर अच्छा टाइम हो गया तो छक्के ही लगेंगे। ये कप्तानी का अगर आप मुवाजना करें, शकीब उल हसन एक्सपीरियंस है, कल उसको रूल्स का भी पता है। हाँ, उसने बॉलिंग चेंजेस जैसे और बाबर आजम की कल कप्तानी की तारीफ नासिर हुसैन ने भी की, आप भी कर चुके हैं। आई थिंक इट्स नॉट दैट। देखिए मैं वही कहता हूँ कि आपके क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर जो आप डिसीजन लेते हैं, देखिए ना कल सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान टॉस जीता। देखिए ना, यही तो सबसे बड़ा वो था कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, एक अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर। सो जो उनके जहन में था, अगर यही हम चेज करने जा रहे होते तो उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं। टॉस जीत के फिर उन्होंने जो उनकी बैटिंग ने जितना रन इनको चाहिए थे वो किए, उसके बाद बॉलिंग ने, हालांकि कल आपका जो मेन बॉलर है वो पिटा है। अगर हारिस रऊफ को अगर आप देखें तो हारिस रऊफ को कल कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसको कॉम्पनसेट किया दूसरे बॉलर्स ने। सो यही एक अच्छी टीम की मिसाल होती है कि किसी एक पे आप डिपेंड नहीं करते,
दूसरे आके चिप इन करें, अगर एक ने अच्छा काम नहीं किया दूसरा आके उसको कॉम्पनसेट करे। अब आ जाइए पाकिस्तान की फाइनल 11 कल क्या होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई एक जगह बना लें, हारिस अच्छा खेल रहा है तो हारिस की जगह को इस्तेमाल करें, विकेट कीपिंग करा लें, उससे एक बॉलर आपको इजाफी मिल जाएगा, एक बैट्समैन इजाफी मिल जाएगा। आसिफ भाई ऐसे मेरे ख्याल में- में देखिए अब पाकिस्तान टीम नहीं चाहेगी या उनकी मैनेजमेंट नहीं चाहेगी कि हम इस मौके पर चेंज करें, क्योंकि एक कम्बिनेशन आपका बना हुआ है और मोहम्मद रिजवान जो मुसलसल खेल यार रहा ये है। कॉम्बिनेशन हमें क्या नहीं, परेशानी मेरी होती है? बात सुनिए, अब ऑस्ट्रेलिया को पिछले- देखो 3 चेंज कर दिए इतने अच्छे ऑस्ट्रेलिया अहम में मैच और हमारी उनकी सोच में हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने अब दूसरी टीमों को देखें, बुमराह इनफिट हुए, उन्होंने बाहर कर दिया भाई जाएं हाँ। आप वो करें। हमारे यहाँ इनफिट खिलाड़ी स्क्वाड में थे, हाँ। तो ये तो हम आज कल का मैच जीत के तो वाह होने गई, इसमें भी आपकी गलतियां हैं भाई आप ये इन कल का गलतियों मैं को। मुझे कहने दो, मैं कह देता हूँ कल का मैच जिससे आपको जिताया उसी ने आपको जिम्बाब्वे वाला मैच हराया था। बिल्कुल ऐसा ही शादाब है। खान। बिल्कुल ऐसे ही। उसने शॉट मार दिया था, एक दूसरा क्यों गया वो मारने। नवाज जब 2 रन चाहिए थे आपको क्या जरूरत थी मारने की। ये गेम अवेयरनेस और दूसरा ये होता है कि कभी कभी लक आपका इतना साथ देती है कि अगर आपके कैच छूट जाता है फिर आपको फुल अच्छा, टॉस बॉलिंग, कल कल फुल टॉस बॉलिंग कितनी मिली आपको और फुल टॉसों पे आपके छक्के गए। चलो ये मुझे बताओ कि परसों के मैच में आपके ख्याल में 11 कौन से होने चाहिए, कोई तब्दीली होनी चाहिए? नहीं मेरे ख्याल में नहीं होगी, करेंगे नहीं, होनी चाहिए लेकिन होनी होगी। चाहिए तो क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल में अगर आरएस को आप ओपन भेज देते हैं बाबर के साथ या बाबर से नहीं हो रहा, मैं अगर हूं ना तो मैं ये कहूँगा कि बाबर को बोलूँगा आप 4 नंबर पे खेलें और आरएस और रिजवान से ओपन करा लें और एक बीच में से मिडल को कर लें। ये होता है क्योंकि शान भी जो है इस वक्त फुल उसमें नहीं है। देखिए आप जिस चेंज की बात करें ना, आप मुझे बताएं कि मैं अगर एज ए कोच बैठा हूँ या मैं एज कैप्टन बैठा हुआ हूँ तो मैं अपने रिजर्व में देखूंगा कि कोई मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मैं उसको टीम में डालूं। इस वक्त जितने भी रिजर्व में प्लेयर्स बैठे हुए हैं वो ये कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे टीम मैनेजमेंट को या कैप्टन को कि वो उनको इंक्लूड करें। इसीलिए तो वरना हारिस मुझे को पता बाहर ना से लेकर हारिस को आते ही जो खिला दिया उसका रीजन यही था कि उनका कॉन्फिडेंस अपने जो भी रिमेनिंग बैट्समैन बावजूद उससे उनको बहुत मौके दिए। ऐसा नहीं है कि उनको मौके ना दिए और उसके बाद लेकिन उनको खुशदिल change कर शाह दिया। को मौका नहीं मिला इस वर्ल्ड खुशदिल कप। शाह ने तो टेक्निकली अपने आप को एक्सपोज कर दिया ना कि वो बाउंसी ट्रैक के ऊपर जो है वो इतना अच्छा नहीं खेल सके। उनको भी अच्छे शुरू में तो मैचेस दिए ना, उनको वार्म अप मैचेस वो खेले, वहाँ उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया, तो जिसकी वजह से वो नहीं ना खुशदिल पे इनको कॉन्फिडेंस, ना आसिफ अली पे कॉन्फिडेंस, ना हैदर पे। तो अब मुझे बताएं कि आप अगर इस चेंज में लाना भी चाह रहे हैं तो उससे बेहतर ये नहीं है कि जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है और वो खेलता रहे, यू नेवर नो क्लिक कर जाए। आई मीन देखो एक अच्छी इनिंग की बात होती है फॉर्म में वापस आना, और आई थिंक ये पिचेस ऐसी हैं जो तो फॉर्म में आपके आपको ख्याल वापस में लाएंगी। 11 में कोई तब्दीली नहीं होगी। और मैं फील करता हूँ कि रिजवान और बाबर एडिलेड की पिच के ऊपर उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, करेंगे, अच्छा करेंगे परफॉर्म इंशाल्लाह, कर सकते मुझे हैं। उम्मीद है कर सकते हैं क्योंकि अच्छी बैटिंग पिच है। अगर आप अभी तक तो ठीक है आप स्ट्रगल कर रहे थे, इस चीज़ को भूल जाएंगे हमारे से पीछे रन हुए कि नहीं हुए, क्योंकि जब तक आप क्लीन स्लेट मतलब माइंड को बिल्कुल फोकस करके कि मैंने इस इनिंग को देखना है, पीछे जो भी हो गया वो हो गया, वो तो हिस्ट्री हो गया ना। इसीलिए कहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हो जाए उसको आप फौरन भूल जाएं, लेकिन वो बार बार आप जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि यार मैंने ये नहीं किया हुआ, मैंने ये नहीं किया। अब देखें ना हमारे एज ए बैट्समैन बीट होते हैं, तो अगर हम यही याद है यार मैं तो बीट हो गया, मैं तो बीट हो गया, अगली बॉल आ गई आपको पता ही नहीं लगा कि कहाँ से निकल गई। सो आपको तो फौरन जो अगला आगे चीज़ होने वाली है उसकी तरफ तवज्जो देनी। पॉइंट आखिरी तुम्हारे पास 30 सेकंड है, कुछ भी कहना चाहो मैच के हवाले से। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान टीम में चेंज नहीं होगी। और दूसरा बाबर और रिजवान को जो कहने के रन करेंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक रन नहीं करेंगे तो नहीं, मुझे इस वजह से नहीं लग रहा कि इस वक्त बाबर पे बहुत ज्यादा प्रेशर है बैटिंग को लेकर। करना चाहिए उसको, बड़ा करना बैट्समैन चाहिए, है, वापस करेगा आ सकता है। बाबर आजम, मैं ये करेगा। कह रहा हूँ कि बाबर को रन्स करने चाहिए, उस पर इनिंग्स ड्यू है और कल के मैच में उसको रन्स करने चाहिए। मेरे ख्याल में 70, 80 या 90 या 100 की तरफ जाना सही चाहिए, है। तभी आपकी जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर होगा। लेकिन मसला ये कि प्रेशर नहीं ले, जिस तरीके खुल के खेले। आप जितने भी टॉप ऑर्डर देख लें, अभी तक किसी टॉप ऑर्डर ने इतने रन सही नहीं बात, सही किए। बात। तो मेरे ख्याल में कल बाबर और रिजवान को पहले जैसी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। अगर आपने बाबर और रिजवान को पहले जैसी इनिंग खेलनी होगी। अभी बदी ने ये कहा थोड़ी सी इनको बाबर से थोड़ा सा इनको डर लगा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है बाबर और जिस तरह की फॉर्म में चल रहा है बाबर से हमें उम्मीद है। कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं, उम्मीद तो मुझे भी है। उम्मीद हमें तो वर्ल्ड कप उम्मीद जीतने पर से दुनिया उम्मीद कायम थी। है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीतेगा, क्यों नहीं जीत सकता? पाकिस्तान जीत सकता है। इस प्रोग्राम से इजाज़त, खुदा हाफिज़।